नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। उत्तर प्रदेश के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी है। हिंसा के मामले में करीब 450 पन्नों की रिपोर्ट सीएम को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में बताने के साथ संभल के इतिहास में कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी विस्तार से बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक संभल की न्यायिक हिंसा की रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव का भी जिक्र किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि कभी यहाँ 45% हिंदू थे, जो आज घटकर 15 से 20% ही रह गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा पूर्व नियोजित और षड्यंत्र का नतीजा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि कथित रूप से इस बार भी दंगे की योजना थी और बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी से बड़ा नुकसान टल गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि संभल में कई उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं। मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक को अमेरिका द्वारा उग्रवादी घोषित किए जाने का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में वहां अवैध हथियार और नशे का धंधा भी फलने फूलने की बात कही गई है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि संभल में हुए सभी दंगों में हिंदुओं को टारगेट करके कत्लेआम किया गया। 1936 से 2019 तक संभल में हुए दंगों एवं उपद्रव में 213 लोगों की जान गई। संभल में अब तक हुए दंगों में हिंसा करने के दौरान 4 मुस्लिमों की जान गई थी। 2 मुस्लिमों की मौत 2019 में सीएए उपद्रव के दौरान हुई थी। वहीं 1952 में बाबरी विध्वंस के बाद हुई हिंसा में 2 मुस्लिम मारे गए थे। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में बाबर के दमन के साक्ष्य के साथ डेमोग्राफिक बदलाव, दंगे और उग्रवादी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया गया है। रिपोर्ट को बेहद गोपनीय बताया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई रिपोर्ट में संभल जनपद को लेकर कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य दर्ज हैं। इस रिपोर्ट से बड़े मामले सामने आएंगे। अब इस रिपोर्ट के बाद शासन क्या निर्णय लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूपी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूपी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।